शुरुआत कर लेते हैं। चलिए एसबीआई से, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर रखने वाला बैंक है और दिसंबर तिमाही के नतीजे देखें तो मुनाफा करीब 70% बढ़ा है एक्चुअली 14,200 करोड़ पर आया है। वहीं ब्याज आय भी 24% बढ़कर 38,000 करोड़ के करीब आई है। खास बात ये है कि Q3 में एनपीए भी कम हुए हैं। नतीजों को और बेहतर समझने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी बैंक के चेयरमैन, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खैरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। तो क्लियरली सर इस बार क्वार्टर बहुत बढ़िया रहा, ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, तो आप कैसे समराइज़ करेंगे, कहाँ से ग्रोथ आई? लोन ग्रोथ, एनपीए और मार्जिन्स पर आपका क्या व्यू है सर? ऐसा है कि हमारा जो लोन ग्रोथ है वो बहुत ही इनकरेजिंग लोन ग्रोथ रहा, जो कि हमने इस क्वार्टर में दिखाया है। 16-17% का लोन ग्रोथ है हमारा। और साथ ही साथ जहाँ तक क्वालिटी ऑफ लोन का सवाल है, हमारा जो टोटल लोन बुक तो ग्रोथ की है तकरीबन 17-18% के करीब। रिटेल लोन बुक उसमें से 18% की ग्रोथ है। कॉर्पोरेट बुक में ग्रोथ जो है वो भी बहुत एनकरेजिंग रहा है। सभी में कॉर्पोरेट ग्रुप, एसएमई, रिटेल, एसएमई, एग्री, रिटेल, इन सब में जो है डबल डिजिट में ग्रोथ है। 10 से 11% का ग्रोथ है एसएमई में भी, और सिमिलरली एग्री में भी जो है उस तरह का ग्रोथ है। तो और हमारा क्वालिटी ऑफ लोन बुक है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। जो हमारे ग्रॉस एनपीए है वो 3.15% और नेट एनपीए जो है वो जो है 0.77% हो गया है। तो उसके चलते हमारा क्रेडिट कॉस्ट में काफ़ी गिरावट है। ये पॉइंट इस क्वार्टर का क्रेडिट कॉस्ट 0.21% है। और सबके चलते हमारा प्रॉफिट जो है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हमने इस क्वार्टर में अर्न किया है, जो कि 14,205 करोड़ है। और ये 68% का ग्रोथ है ओवर द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो इस तरह के का रिजल्ट एसेंशियली हमारी बेटर अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस के कारण है और बेटर कंट्रोल एंड फॉलोअप के कारण है। और आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि लोन बुक के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बराबर बनी रहेंगी और उनके चलते और हमारा जो निम एक्सपेंशन हुआ है उनके चलते हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और जिससे कि उनका इंटरेस्ट बराबर बना रहे। ओके, तो आगे आउटलुक अच्छा दिख रहा है, आप कह रहे हैं अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँगे, लोन ग्रोथ बुक भी यहाँ बढ़ते हुए दिख रही है। सर स्लिपेजेस कैसे रहे और कितने रहे? स्पेशली अगर एसएमई और रिटेल की बात करें क्योंकि वहाँ पर कुछ कंसर्न्स जताए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के द्वारा। इस क्वार्टर में जो हमारे स्लिपेजेस 3,98 करोड़ का स्लिपेजेस था और वो स्लिपेजेस जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ था पिछले क्वार्टर से, जो कि 2,500 करोड़ के पिछले क्वार्टर में स्लिपेज था। लेकिन हमने उसमें से 3,100 करोड़ के स्लिपेजेस में से 20% का रिकवरी हमारा जनवरी 31 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो मतलब वो स्लिपेज जो है वो बराबर उसी ट्रेंड लाइन में आ गए जो कि हमारे लास्ट क्वार्टर में स्लिपेज था। तो इस तरह की स्थिति है हमारे इसके और स्लिपेजेस में मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर पूरा अंकुश लगाकर। ओके सर। सर एक सवाल रियल एस्टेट स्पेस में क्योंकि एक्सपोज़र वहाँ पर था और अच्छा खासा एक मोमेंटम भी हमने बनते हुए देखा था पिछले अगर साल की बात करें। अब कुछ तरह से कमेंट्री जो हम सुन रहे हैं जब हम बात करें लोगों से कि थोड़ा-सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है रियल एस्टेट मोमेंटम जो बिल्ड अप हुआ था। आपका क्या असेसमेंट है उस पर और उसका कितना असर आप बिज़नेस पर देखते हैं? हमारा असेसमेंट ये है कि हमने तो ये पाया है कि हमारा जो जो सैंक्शनिंग है, जो होम लोन सैंक्शनिंग है वो तकरीबन 24% का ग्रोथ हमने उसमें देखा है। तो मेरे को जहाँ तक भारतीय स्टेट बैंक का सवाल है, हमारे यहाँ पर तो शायद उस तरह का ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। कारण शायद ये भी हो सकता है कि हमारी प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया है और हमने जो है अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है पिछले 1 साल में। और सोर्सिंग और प्रोसेसिंग दोनों के ऊपर ही काफ़ी अच्छा फोकस रहा है। और ये क्वालिटी ऑफ लोन बुक भी काफ़ी अच्छा है इसमें, बल्कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो हमारा ग्रॉस एनपीए है वो अभी कम हुआ है। अभी ये जो है 0.74% पर इसमें ये एनपीए। ओके। सर एक और सवाल आपसे वेज बिल रिविजन की जो बात थी जो इफ़ेक्ट होने वाला है फ्रॉम दिस क्वार्टर
कितना सर है वो, और गोइंग फॉरवर्ड हाउ मच विल इट बी, क्या उस पर व्यू है सर? हम लोगों ने जो है 10% का वेज इंक्रीज को मानते हुए हमने प्रोविजन इसका नवंबर से इसका ये ड्यू है, तो इसके हमने नवंबर से हमने इसका जो है प्रोविजन करना शुरू कर दिया है। और इस क्वार्टर में हमने 1996 करोड़ का हमने प्रोविजन लिया है इसके लिए वेज इंक्रीज। तकरीबन 500 करोड़ के किट का प्रोविजन लगा सकते हैं मंथली बेसिस पर। ओके, ऑलराइट सर। सर कितनी क्रेडिट और एनआईएम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम एसबीआई इन 24 सर? क्योंकि हाई बेस और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो क्या रियलिस्टिक नंबर होगा, और कितना रेट हाइक सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उसमें? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक लोन ग्रोथ का सवाल है, मेरी आशा है कि लोन ग्रोथ तकरीबन 14 से 16% तक की लोन ग्रोथ रहेगी। और जहाँ तक निम का सवाल है, हम लोग अभी तक तो हमारे निम का एक्सपेंशन कुछ ना कुछ तो निम का एक्सपेंशन होगा, लेकिन कितना होगा वो कहना अभी थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि निम का एक्सपेंशन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पॉलिसी में रेट इंक्रीज की क्या स्थिति बनती है। हालांकि जिस तरह का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, हमें आशा है कि शायद अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इस क्वार्टर में होगा, उसके बाद कुछ पॉज होना चाहिए, ये हमारी आशा है। बाकी आरबीआई मटेरियल पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत से डाटा को एनालाइज करता है और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेता है इस विषय में। इससे अधिक कह पाना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा वर्तमान परिस्थिति में। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे आप जुड़े और हमें बताया किस तरीके की नंबर्स है, और इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके का आउटलुक रहा है सब सेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। ऑल राइट, तो ये थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमसे बातचीत करते हुए।